कहा जाता है कि इंसान की तरक्की की इब्तिदा उस दिन से शुरू हो गई थी जब उसने अपने ख्यालात को पहली मर्तबा अपनी सोच से बाहर निकालकर कोई चीज तख्लीक की। तख्लीक का पहला मरहला किसी शय की तस्वीर बनाना होता है। वक्त के साथ साथ तख्लीक का ये सफर इंसानी हाथों से निकलकर कंप्यूटर और प्रिंटर तक पहुंच गया और फिर प्रिंटर भी अपने इर्तिकाई मराहिल से गुजरता हुआ अब इस कदर जदीद हो गया है कि अब आप कुछ भी सोचें, इसे हकीकत में प्रिंट करके दे देगा। अब प्रिंटर की दुनिया में एक ऐसी इनकलाबी टेक्नोलॉजी इजाद हुई है जो कि सिर्फ प्रिंटर्स और कंप्यूटर बल्कि इंसानी जिंदगी के अक्सर शोबों को बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल कर रही है। दुनिया को यकसर बदल कर रख देने वाली इस टेक्नोलॉजी का नाम है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। 3D प्रिंटिंग पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी लेट आई है, थोड़ी सी लेट इंट्रोड्यूस हुई है, लेकिन ये है कि हम लोग अभी भी इसको, जो काफ़ी लोग हैं हमारे साथ जो कि इस चीज़ को बहुत जल्दी इसको फैला रहे हैं ताकि वो इस चीज़ के ऊपर काम कर सकें। जिस तरह से 2D प्रिंटर पे एक लेज़र जो होता है वो एक लेयर के ऊपर जाके प्रिंट करता है, इसी तरीके से 3D प्रिंटर के आम अल्फाज में हम कहते हैं उसको लेयर बाय लेयर। 3D प्रिंटिंग एक बेसिकली क्राफ्ट रोबोट है जो आपकी चीज़ों को बना भी सकता है और खुद भी उसको आपको एक्टिवली देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को फॉर्म कर लेगा और उसको आपके सामने एक प्रोडक्ट की शक्ल में लेके आ जाएगा। 3D प्रिंटर पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली लाने वाला है, खास तौर पर तालीम, सेहत और सनत के शोबे में। हेल्थ में हमारा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, फिर एकेडमिक्स इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारा बहुत सारा काम है, फिर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हमसे सर्विसेज लेती हैं, 3D डिज़ाइनिंग है, 3D प्रिंटिंग है, ताकि वो अपनी इनोवेशन को बहुत जल्दी प्रोटोटाइप करें और मार्केट में जल्दी लेकर आ सकें। कागज पर अल्फाज और तस्वीर प्रिंट करने का ज़माना हो गया पुराना, क्योंकि अब रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया से लेकर गाड़ियों और हत्ता के इमारतों को भी 3D प्रिंटिंग के जरिए तख्लीक करने का ज़माना आ गया। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए स्टील और कंक्रीट की इमारतें बनाई जा रही हैं। इमारतों के बड़े बड़े हिस्से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाकर क्रेनों की मदद से आपस में जोड़ दिए जाते हैं। 3D टेक्नोलॉजी को तस्वीर से 3D मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है और सार्फिन को एक बड़े कारोबार में सरमायाकारी करने से पहले एक डिज़ाइन को चेक करने की सहूलत दी जा रही है। पाकिस्तान में कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहे हैं। रवि इमरान खुद एक इंजीनियर है, लेकिन वो मेडिकल साइंस से कैसे जुड़े? आज से 3 साल पहले हुआ ऐसा कि एक डॉक्टर साहब जो कि मेरे दोस्त हैं वो मेरे पास आए और वो टर्की में किसी वॉलंटियर वर्क के लिए गए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सीरिया, टर्की के बॉर्डर पे सीरियन रेफ्यूजीज़ आए हुए थे और ऐसे बहुत सारे डिसेबल्ड और एम्प्यूटीज़ बच्चे थे जिनके हाथ कटे हुए थे, जो कि इन जंगों की वजह से मुतासर हुए थे। तो एज अ डॉक्टर उन्होंने फ़र्स्ट एड तो जो हेल्प कर सकते थे उन्होंने की, लेकिन देयर वाज नो सोल्यूशन कि जिनसे वो उनको कोई मसनूई हाथ दे सकें। तो फिर हमने यहाँ पे पाकिस्तान में हम बैठे, हमने सोचा कि किस तरह से हम इन लोगों के लिए हम एक मसनूई हाथ बना सकें जो कि उनकी ज़िंदगी का कुछ हिस्से में उनको मदद कर सकें। तो 3D प्रिंटिंग एक बहुत एक अहम टूल था उसके लिए। तो फिर वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कहानी शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 सालों में बेतहाशा लोगों को हमने प्रोस्थेटिक्स या फंक्शनल हैंड दिए हैं जो कि अभी पाकिस्तान में और कोई नहीं दे पा रहा। और इस तरह पाकिस्तान में पहली इंसानी मसनूई आज़ा की 3D प्रिंटिंग का आगाज़ हुआ। पाकिस्तान में बेतहाशा ऐसे लोग हैं जिनके गांव देहातों में कुत्तर मशीन कहलाती है, उनके अंदर उनके हाथ आ जाते हैं, उनके हाथ कट जाते हैं। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने बैठ के उसके ऊपर पूरी रिसर्च की। हमारा 1 साल तक हमारी रिसर्च चलती रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो रिसर्च जारी है। हम आहिस्ता आहिस्ता अच्छे से अच्छे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये दरअसल ऐसा अमल है जिसमें पहले जिस्म के उस हिस्से का कंप्यूटर में डिजाइन बनाया जाता है जिसे बनाना मकसूद हो। उसके बाद इसका 3D मॉडल प्रिंट किया जाता है। ये मॉडल मुख्तलिफ मटेरियल के हो सकते हैं। मसनूई इंसानी आज़ा की तैयारी में ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह ना हो। अगर हम मेडिकल सेक्टर में इस्तेमाल करें तो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं जो मेडिकली अप्रूव होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ABS मटेरियल होता है जो इंडस्ट्रियल ग्रेड का मटेरियल है। तो इसमें कुछ इंडस्ट्रियल ग्रेड में किसी को फ्लेक्सिबल चीज़ चाहिए होती है तो उसमें हम PETG इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइनर्स आते हैं, मुख्तलिफ फैशन इंडस्ट्री के लोग आते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी चीज़ फ्लेक्सिबल हो, तो हमारे पास फ्लेक्सिबल TPU मटेरियल इस्तेमाल होता है। इस तरह से हमारे पास वुड का मटेरियल वो इस्तेमाल होता है। तो मटेरियल तो बेशुमार हैं, लेकिन जो ज़्यादा मटेरियल चलते हैं वो यही PLA, ABS, PETG, वुड, फ्लेक्सिबल, ये तमाम मटेरियल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट। इस टेक्नोलॉजी से तो मेडिकल साइंस में तो जैसे एक इनकलाब आ गया है। पाकिस्तान के कई शहरियों की जिंदगियां इस टेक्नोलॉजी की वजह से बदल गईं। वजीरा बीबी पंजाब के नवाही इलाके से ताल्लुक रखती हैं। एक हादसे में अपने दोनों हाथ
खो बैठी थी और बिल्कुल बेबस हो गई थी, लेकिन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने इनकी इस माजूरी को खासा कम कर दिया है। वो बेचारी सुबह से लेकर रात तक अपने शौहर के ऊपर डिपेंडेंट थी। उसके दोनों हाथ उत्तर मशीन में आ गए थे, तो वो पूरा कोई भी अपना काम खुद नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि कुछ चीज़ खानी भी होती थी तो भी वो अपने शौहर का पूरा दिन इंतज़ार करती थी। तो उसके लिए हमने एक ऐसा हाथ बनाने की कोशिश की और हमने ऐसा प्रोवाइड किया उसको कि जिसकी मदद से वो खुद तो खा पी सकती है और अपने शौहर का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इसके साथ साथ उसका जो बच्चा है जिसके लिए वो पूरा दिन अपने शौहर का वेट करती थी, अब उसको भी वो खिला सकती है, पिला सकती है और उसकी अच्छी तरीके से देखभाल कर सकती है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नए बच्चे दूध दे देती हूँ और पानी खुद पी लेती हूँ। और ये है 8 साला जैन भी कटर मशीन में हाथ आने के बायस अपने हाथ गंवा बैठा। जैन एक बच्चा आया था हमारे पास ओकाड़ा से। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग केस था इस वजह से कि उसके दोनों हाथ नहीं थे। जिसके दोनों हाथ नहीं होते उसके लिए बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ होती है, क्योंकि अगर एक हाथ से उसको सहारा नहीं मिल रहा तो दूसरा हाथ इस्तेमाल कर ले। तो उन चीज़ों को हमने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने हाथ के अंदर ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो ये काम कर सके और अपना जो ख्वाब है टीचर बनने का वो उसको अचीव कर सके जल्द से जल्द। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ने भी जैन के अंदर माजूरी के एहसास को कम करने में मदद दी। आपने जो है ना इसको पहन के रखना है, कभी भी शर्माना नहीं है और इसके अंदर पेन डाल के और लिखने की प्रैक्टिस करते रहो, लिखा करो, ठीक है। और कभी भी किसी से शर्माना नहीं। अक्सर लोग ना मजाक उड़ाते हैं गाँव देहातों में, आपको बताऊँ मैं, ये अगर आपने ये ज़हन में आ गया ना आपके कि ये मजाक उड़ा रहे हैं तो ये बहुत पीछे रह जाएगा। जो लोगों की सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मुबश्शिर का ताल्लुक बदीन से है, जिसे इस दौरान माजूरी का सामना करना पड़ा जब वो तालीम हासिल कर रहा था। हादसे में हाथ खो देने के बाद उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल हो गई, लेकिन 3D ने इसकी ये मुश्किल आसान कर दी। थ्री प्रिंटिंग से बने हुए आज़ा को इस्तेमाल करने की तरबियत देना भी जरूरी होता है। यहाँ पर न सिर्फ मेडिकल साइंस से वाबस्ता अफराद आते हैं बल्कि इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखने वाले तलबा भी इस शोबे में महारत हासिल करते हैं। 3D प्रिंटिंग हमेशा डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रिंटर के जरिए काम करती है। जेवरात, जूते, सनती डिजाइन, इंजीनियरिंग, तामीर, ऑटोमोबाइल, एयर स्पेस, दंदान साजी वगैरह के शोबे इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान में भी 3D प्रिंटिंग से अब सनती, तालीमी, हवाबाजी, ऑटो इंडस्ट्री समेत बहुत से शोबों में फ़ायदा उठाया जा रहा है। कोई भी चीज़ डिज़ाइन करने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे पास। कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो हमें एक फ़िज़िकल मॉडल देते हैं कि है ना हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ऐसा बनाना है, तो हम उस मॉडल को उसकी डायमेंशन वर्नियर के थ्रू और उसके स्कैन करके एक पिक्चर अपने कंप्यूटर में इंपोर्ट करते हैं और उसको मेजर करके डिज़ाइन करते हैं। पाकिस्तान में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी तेजी से फरोग पा रही है और बहुत सी निजी कंपनियां और इदारे इस तकनीक में नई नई इजादात कर रही हैं। अब पाकिस्तान में सनती सार्फिन से लेकर घरेलू सार्फिन तक के लिए 3D प्रिंटर्स दस्तयाब हैं। एक 3D प्रिंटिंग हाउस में ड्राइंग से लेकर 3D प्रिंटिंग तक के मराहिल क्या होते हैं हम आपको बताते हैं। So this is the brain of the great 3D। कोई भी क्लाइंट जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन को समझते हैं और वो यहाँ पे हमारे पास काम शुरू होता है। मैं बेसिकली ग्रेट 3D के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का काम करता हूँ और बेसिकली हमारे पास मेरा काम तब शुरू होता है जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। तो हम उस प्रॉब्लम के साथ उनके साथ बैठते हैं, उनके सेशंस करते हैं, उनके आइडियाज़ को, उनके रॉ आइडियाज़ को जो दिमाग में उनके होते हैं उन्हें हम पेपर पे स्केचेस पे ले आते हैं। बेतहाशा हम स्केचेस बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉब्लम और फिर हम उसे फाइनलाइज करते करते उनके आइडिया को मैच्योर करते हैं और फिर उसे डिज़ाइन की तरफ ले जाते हैं, 3D डिज़ाइनिंग की तरफ। और फिर 3D डिज़ाइनिंग जब इनकी जब अप्रूव हो जाती है तो फिर हम हमारी टीम डिज़ाइन टीम साथ बैठती है और फिर हमारे लीड डिज़ाइनर्स वो इसको आगे मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ले जाते हैं। तो जब हमारा काम यहाँ से फाइनलाइज हो जाता है तो फिर हम इवेंचुअली हमारा काम आता है लीड कैड डिज़ाइनर अकील के पास। मेरे पास जब डिज़ाइन फाइनलाइज होकर आते हैं तो मैं उसकी क्वालिटी टेस्टिंग करता हूँ, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए काबिल है या नहीं। उसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर प्रोडक्ट के यूज़ कहाँ पर है, किस एनवायरनमेंट में यूज़ होगा, उस हिसाब से हम उसको स्ट्रेंथ उसकी देखते हैं, उसके अंदर कितना प्लास्टिक लगेगा, उसकी क्या डेंसिटी रखी जाएगी, उसके तमाम उसकी चीज़ें हम देखते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि उसके अंदर कितनी डिटेलिंग है, उस हिसाब से हम मैन्युफैक्चरिंग उसकी सेटिंग्स करते हैं, 3D प्रिंटर के लिए फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं। जब यहाँ से हमारा डिज़ाइन अप्रूव हो जाता है तो फिर हमारा डिज़ाइन चला जाता है 3D प्रिंटिंग के लिए।
ये हमारी 3D प्रिंट फार्म है। तो ये हमारा प्रिंट फार्म है जिधर हम सारी 3D प्रिंटिंग हम कर रहे होते हैं। मेमोरी कार्ड में हमारे पास वो डिज़ाइन आ जाता है, फिर वो इन मशीन्स के ऊपर डिपेंडिंग कितना बड़ा साइज़ है, कितनी बड़ी उसकी प्रिंट जॉब है, किस मटेरियल में उसको हमने प्रिंट करना है, तो हम इन मशीन्स के ऊपर लगाते हैं, फिर कुछ ही घंटों के अंदर वो चीज़ हमारे पास रेडी हो जाती है। और इस तरह से हम इंश्योर करते हैं कि हाईएस्ट क्वालिटी प्रिंट जो है हमारे पास अवेलेबल हों। तो ये सब चीज़ें आप देख रहे हैं कि इनके ऊपर प्रिंट हो रही हैं और ये सब चीज़ें हमारे पास इन्हीं मशीन से इनको प्रिंट किया हुआ है। ये आज जैसे प्रिंट हो जाते हैं मशीन पे, तो फिर हम इसको थर्माफोर्मिंग करते हैं इसकी, फिर इसको हम स्क्रू वगैरह लगा के, फिर स्प्रिंग वगैरह लगा के पूरा फिनिशिंग में ला के इसको हाथ को पेंट वगैरह करवा के फिर असेंबल करवा के बिल्कुल ओके करते हैं। जब चीज़ हमारे पास रेडी होके आ जाती है, फिर वो हमारे पास चीज़ बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट में अवेलेबल होती है। फिर अगर वो किसी क्लाइंट का होता है तो शिपिंग के लिए चले जाता है, अगर किसी पेशेंट का होता है तो वो पेशेंट के लिए रेडी हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास अवेलेबल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारा सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। 3D प्रिंटिंग 2D प्रिंटर्स की तरह काम करता है, लेकिन स्याही की जगह प्लास्टिक, धात, सोना, चांदी और बड़े प्रिंटर्स में मुख्तलिफ किस्म का मिलाप भी इस्तेमाल होता है, जो कंप्यूटर में बनाई गई फाइल को ज़ाहिरी शक्ल में प्रिंट करके इस्तेमाल के काबिल बना देता है। हमने सबसे पहले एक मॉडल को इंपोर्ट किया है सॉफ्टवेयर के अंदर, और इस मॉडल को इंपोर्ट करने के बाद हमने इस पे सारे पैरामीटर्स को अप्लाई किया है कि इसको हमें कितना % फिल करना है, क्या लेयर्स देनी है, क्या इसको हमने क्वालिटी देनी है, क्या इसके अंदर के पैरामीटर्स हैं, सारी सेटिंग्स हमने इसको देने के बाद इसको हमने ओके किया और प्रिपेयर टू प्रिंट के ऊपर गए। इसके बाद हमें ये एक ऑप्शन देता है कि आप इसको सिमुलेट कर लें, ताकि प्रिंट से पहले आपको पता चल जाए कि इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, या फाइल के अंदर कोई मैश के इशूज़ तो नहीं है, या करप्ट तो नहीं है। तो हम इसको एक पूरा सिमुलेशन के प्रोसेस के ऊपर जाते हैं, जिसमें हमें ये फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड एक पूरा ड्रॉ करके बताता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से प्रिंट होगा, कितना टाइम लेगा और इसका वेट क्या है। टाइम और वेट से हम यूज़र को उसकी कॉस्ट का बता देते हैं कि ये उसकी कॉस्ट आएगी, और इस तरह से ये पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट बनता है। दो ऑप्शन हमारे पास आते हैं कि आप इसको USB से प्रिंट करना चाहते हैं, कि आप इसको मेमोरी कार्ड से प्रिंट करना चाहते हैं। हम इसको मेमोरी कार्ड से प्रिंट करेंगे। अच्छा, हमने जो फ़ाइल निकाली थी वो हमने इस मेमोरी कार्ड के अंदर इंसर्ट कर दी थी। इस मेमोरी कार्ड को हम इस LCD के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको सबसे पहले एक टेम्परेचर देंगे कि हमें इसको 185 पे इसको मेल्ट करना है, और ये 185 पे ये एक इसका नोज़ल हेड है, ठीक है, जो कि ये पूरा सिस्टम है, ये आपका 185 पे गर्म हो जाएगा। इस तरह से ये यहाँ से पूरा मेल्ट होता हुआ यहाँ से इस नोज़ल से फिलामेंट निकलेगा, और इस बेड के ऊपर वो आपकी किसी भी चीज़ को विद इन डायमेंशंस के अंदर रह के प्रिंट करेगा। है जो हमने इसके ऊपर लोड किया हुआ है, ये इस जगह से यहाँ से लोड होता है, और यहाँ से ये फिलामेंट इसके ऊपर होल्ड होता है। यहाँ से हमने इसको फिलामेंट को इंसर्ट किया है, इस पाइप के थ्रू ये पूरा फिलामेंट इंसर्ट होने के बाद यहाँ से ये मेल्ट होता है। बेरिंग्स इसके नाम से फ़ाइल है। आपके पास पूछेगा कि ये आपको फ़ाइल प्रिंट करनी है कि नहीं करनी। हम जैसे ही ओके करेंगे, ये अपनी मोटर्स को होमिंग स्टेट पे लेके जाएगा, कि सारी मोटर्स ये एक होम स्टेट पे जाएंगी। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि फ़र्स्ट लेयर आपको सबसे स्लो स्पीड पे प्रिंट करनी होती है, ताकि वो आराम से प्रिंट कर सके। तो हम इसकी स्पीड को जो है वो एक डेड स्लो स्पीड पे लेके जाएंगे इनिशियली। जिस तरह से हमने इसको फिलामेंट लोड किया था, ये यहाँ से फिलामेंट जो है वो अंदर जा रहा है, और ये नीचे नोज़ल से इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा है। हम इसकी स्पीड ग्रेजुअली प्रिंट के हिसाब से बढ़ाते रहते हैं, और प्रेफर करते हैं कि इनिशियल लेयर जो है वो इसकी स्लो स्पीड पे प्रिंट हो, ताकि ऑब्जेक्ट बेड के ऊपर सही से स्टिक हो सके। हम स्लोली इसकी स्पीड को जो है वो एक्सीड करते जा रहे हैं, और कुछ पैरामीटर्स होते हैं प्रिंट के, वो हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं ताकि प्रिंट की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो सके। पहली लेयर इसने पहले बनाई, इसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है। हम एक गियर बेरिंग बना रहे हैं बेसिकली, जो कि ये इसको प्रिंट कर रहा है, और उसकी आउटर लेयर्स बना रहे हैं, अब इसको फिल कर रहा है। हम इसकी स्पीड को स्लोली बढ़ा रहे हैं, और आप जैसे देख सकते हैं कि ये स्पीड अब इसकी बढ़ती जा रही है स्लोली। हमारे पास ये LCD के अंदर ऑप्शंस हैं कि हम इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये इंटरनल बेरिंग्स बना रहा है इसमें, और सारे बेरिंग्स को फिल करेगा। टोटल 6 बेरिंग्स इसमें बनेंगे। ये अब एक सेंटर का बेरिंग बन रहा है, जिस पे इसके चारों सराउंडिंग्स में 6 बेरिंग्स जो हैं वो घूमते रहेंगे। ये एक मॉडल है बेसिकली, जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी कि ये इसको मॉडल बनाना है। ये एक मॉडल ऑलरेडी हमारे पास तैयार हुआ है, जो कि हमारे पास एक ब्लू कलर के अंदर है, और हम इसको ब्लैक कलर के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, और इसको आप किसी भी कलर के अंदर प्रिंट कर सकते हो। हमारे पास 35 डिफरेंट कलर्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये पूरा एक ही असेंबली है, इसको असेंबल नहीं किया गया। इस टेक्नोलॉजी की बदौलत बड़े इंसानी आज़ा ही नहीं, बल्कि कान, नाक और उंगलियां, हत्ता कि कुछ आज़ा ऐसे भी बनाए जा रहे हैं जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में फ़िलहाल इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए डॉक्टर्स मरीज़ की तशख़ीस में मदद ले रहे हैं, क्योंकि अब डॉक्टर्स को CT स्कैन की तस्वीर के बजाय एक पूरा 3D मॉडल तशख़ीस के लिए मिल जाता है।
और ये चीज ऑपरेशन से कबल बड़ी मददगार साबित होती है। 3D प्रिंट की वजह से डॉक्टरों के लिए दिल की सर्जरी बहुत आसान हो चुकी है। जब मरीज को दिल के ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तो उससे कबल दिल का 3D प्रिंट ले लिया जाता है। डॉक्टर मरीज के ऑपरेशन से 3 घंटे पहले उसके दिल के मॉडल का प्रिंट ले लेते हैं। बच्चों के दिल के ऑपरेशन से कबल 3D प्रिंट खास अहमियत रखता है क्योंकि बच्चों का दिल बहुत छोटा होता है। पाकिस्तान में भी दिल के ऑपरेशन से पहले दिल के 3D प्रिंट के मॉडल ले लिए जाते हैं, जिसकी मदद से ऑपरेशन की तैयारी में मदद मिल जाती है। बच्चों की नेट भी बहुत छोटी होती है, तो डॉक्टर और सर्जन के लिए उसको स्टडी करना भी मुश्किल होता है, ऑपरेट करना भी मुश्किल होता है। तो अगर हमारे पास एक 3D प्रिंटेड मॉडल हो तो वही सर्जन जो उसको स्टडी कर सकता है कि उसके जो एबनॉर्मलिटी है हार्ट के अंदर वो कहाँ है, तो उसको वो लाइव डेमो देख सकता है, उसको देख सकता है और उसके ऊपर सर्जरी कर सकता है। जिस तरह मसनूई आज़ा तैयार करने के लिए 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह दिमाग के अमराज जैसे दिमाग की रसूली को भी 3D प्रिंटिंग के जरिए तशखीस कर लिया जाता है। इसी तरह सिटी स्कैन की फिल्म 3D प्रिंट में तब्दील की जाती है, जिससे डॉक्टरों को सही इल्म हो जाता है कि रसूली कितनी बड़ी है और उसे कितना बड़ा ऑपरेशन करके निकालना होगा। ये एक लाइव एक रियल पेशेंट का ट्यूमर है। हमने क्या किया, सीटी स्कैन से उसको कन्वर्ट किया इनटू 3D इमेजेस और 3D इमेजेस को हमने 3D प्रिंट कर लिया। अगर ये किसी भी स्टूडेंट के पास या सर्जन के पास है तो वो बिफोर दी सर्जरी वो एग्जैक्टली देख सकता है कि उसके ट्यूमर का साइज़ कितना है, ट्यूमर का वॉल्यूम कितना है। जब वो दौरान सर्जरी जाएगा तो उसका इंसर्शन किधर से होगी और कहाँ से उसको कितनी हेल्प मिलेगी उसको। तो ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है फॉर द एकेडमिक्स। पाकिस्तान में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कुछ ही दिनों में खाने की अशिया को सजाने में भी मददगार साबित होगी, क्योंकि बहुत सी फूड कन्फेक्शनरी कंपनियां इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रही हैं। पाकिस्तान में रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के लिए अलग से 3D प्रिंटर्स तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे ज़रूरत की हर चीज़ मुख्तसर वक्त में तैयार हो जाती है। अब ऐसी छोटी कंपनियां मौजूद हैं जिनकी वेबसाइट पर आप गाड़ी या किसी मशीन में इस्तेमाल होने वाले पुर्जे का ऑर्डर दे सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी अभी नई है, लेकिन दुनिया भर में इसके ज़रिए पूरे के पूरे घर भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन जिस तेज़ी से पाकिस्तान में ये टेक्नोलॉजी मकबूल हो रही है, कोई बईद नहीं कि हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों में ऐसी चीज़ों की तादाद ज़्यादा हो जो इस टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी की इब्तिदा 2011 में। पहले तो ये प्रिंटर्स बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब इनकी कीमतों में कमी आई। ये बात मैं बड़ी फख्र से कह सकता हूँ कि अगर हम किसी से आगे नहीं हैं तो हम किसी से पीछे भी नहीं हैं। जो टेक्नोलॉजी आपको यूएसए में, यूरोपियन कंट्रीज़ में मिलेगी, वही चीज़ आपको हमारे पाकिस्तान में मिलेगी। पाकिस्तान में भी जहाँ हमारे नौजवानों ने मुख्तलिफ शोबों में जिस तरह नई जहतें ढूंढी हैं, इसी तरह 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में भी तेज़ी से फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। अगर पाकिस्तानी हुनरमंदों और माहिरीन और तलबा को मौक़े फ़राहम किए जाएँ तो दीगर शोबों में भी इसी तरह का इनकलाब बर्पा हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।